मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार पिनेकल क्लासेस में। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एपी पढ़ने जा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ध्यान से समझिएगा। देखिए बाबू, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज एपी? एपी कहते किसको है, ध्यान से समझिए। इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका डिफरेंस क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसमें एक वर्ड आया बाबू, सीक्वेंस, ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस किसको कहते हैं? इट इज ए सेट ऑफ नंबर अरेंज इन ए डिफिनिट ऑर्डर। ये एक ऐसा सेट है जिसमें किसी भी नंबर को हम एक डिफिनिट ऑर्डर में लिखते हैं। मींस उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी वो सीक्वेंस में कहलाएगा, अदरवाइज वो सीक्वेंस में नहीं कहलाएगा। तो एपी क्या है? इट इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर। ये एक ऐसा नंबर का सीक्वेंस है जिसमें इसका कोई भी कॉमन डिफरेंस किसी भी नंबर का आएगा तो हमेशा कांस्टेंट आएगा। ये बात एकदम आप अपने माइंड में स्टोर कर लीजिएगा। ठीक है, एक एग्जांपल अभी हम आपको समझाना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये पहला टर्म है T1, T2, T3, T4, T5। यहां पे टोटल मैंने आपको 5 टर्म लिखा है, 2, 4, 6, 8, 10। तो फर्स्ट टर्म में T1 मेरा कितना है, 2 है, T2 कितना है, 4 है, T3 कितना है, 6 है, T4 कितना है, 8 है, T5 कितना है, 10 है। अब देखिए ये सब का डिफरेंस कितना आता है, इस सीक्वेंस में कितना डिफरेंस आ रहा है। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2। मींस इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये एक सीक्वेंस को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये नंबर किस में है, एपी में है। एपी में वही नंबर होगा जिसका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म T1 कितना है, 3 है, T2, T3, T4, T5। अब देखिए 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 15 में से 12 गया 3। ये सब का डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमें क्या पता चल रहा है कि नंबर का डिफरेंस क्या आ गया है, कांस्टेंट आ गया है। इसी के लिए नंबर किस में है, एपी में है। अब देखिए 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है। ठीक है, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, आगे सो ऑन टू जितना नंबर है आप घटाते जाएंगे, उसका डिफरेंस क्या आता जाएगा, 1 आता जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसका भी डिफरेंस आपको क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये नंबर किस में है, एपी में है। यहां देखिए 4 8 12 16, 8 में से 4 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 16 में से 12 गया 4, सो ऑन टू ये नंबर बढ़ता जा रहा है। तो इसका भी डिफरेंस कितना है बाबू, 4 है। तो ये नंबर एक सर्टेन सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है और वो सीक्वेंस का डिफरेंस हमेशा क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो ये नंबर किस में है, एपी में है। ठीक है, अब हम आगे आपको पढ़ाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एपी। एपी कितने प्रकार का होता है, तो देखिए बाबू, पहला है फाइनाइट एपी। व्हाट इज फाइनाइट एपी? द एपी हैज लिमिटेड टर्म कॉल्ड द फाइनाइट एपी। वैसा एपी जिसका टर्म लिमिटेड हो, मींस आपको जिसका लास्ट टर्म पहले से पता हो, वो फाइनाइट एपी कहलाएगा। अदरवाइज उसका लास्ट टर्म पता नहीं हो तो इनफाइनाइट एपी कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, लास्ट टर्म आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको किसका लास्ट टर्म पता है, यहाँ 100 लास्ट टर्म आपको पता है, तो मतलब ये क्या है, फाइनाइट एपी है। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 100 पे आके इंड हो जा रहा है, तो मतलब क्या है ये बाबू, ये फाइनाइट एपी है। ठीक है, अब दूसरा जो इसका फॉर्म है इनफाइनाइट एपी। द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म कॉल इनफाइनाइट एपी, लास्ट टर्म नॉट गिवन। वैसा एपी जिसका लास्ट टर्म आपको पता ही नहीं हो, उस एपी को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट टर्म ऑफ एपी कहलाएंगे, है ना। क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। कहां तक बढ़ेगा, आई डोंट नो, है ना। कहने का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट एपी, लास्ट टर्म नॉट गिवन। जाहिर सी बात है, आप ये वाला देखिए, ये जो आपको बताया थे 2 4 6 8 10 सो ऑन टू, ये बढ़ता जा रहा है। कहां तक बढ़ेगा आपको भी पता नहीं है, सो ऑन टू बढ़ता जा रहा है, अनलिमिटेड बढ़ सकता है। तो ये क्या आ जाएगा, फाइनाइट एपी आ जाएगा। इसमें आप देख लीजिए 3 6 9 12 15 सो ऑन टू बढ़ता जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट एपी आ जाएगा। ठीक है, कोई बात है इतना बात समझने में? देखिए बाबू, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल टर्म क्या होता है, व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ एपी? तो सबसे पहले एपी के फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज डिनोटेड बाय ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। देन nth टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय, द nth टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय tn is equal to a plus n minus 1 into d, where tn is the nth term, a is first term, n is term and d is the difference। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें सबसे पहले एक बात है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। मान लीजिए कोई नंबर है 2 4 6 8 10 12 सो ऑन टू,
ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म T1 आ जाएगा, ये मेरा सेकेंड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स टर्म है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस मेरे को समझना है। कॉमन डिफरेंस CD, इसको D से भी सूचित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, हमेशा सेकेंड में से फर्स्ट को घटाइएगा, T2 माइनस T1, उसके बाद क्या आ जाएगा T3 माइनस T2, उसके बाद क्या आ जाएगा T4 माइनस T3, उसके बाद क्या आ जाएगा T5 माइनस T4, T6 माइनस T5। अब आप देखिए सबका जो डिफरेंस आएगा ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वो एपी में होगा, क्योंकि इसकी डिफिनीशन ही है ये एक सर्टेन सीक्वेंस को फॉलो तभी करेगा जब इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। तो देखिए बाबू T2 माइनस T1 कीजिए, 4 माइनस 2 कीजिए, उसके बाद कीजिए T3 माइनस T2, 6 माइनस 4 कीजिए, T4 8 माइनस 6 कीजिए, उसके बाद बोलिए T5 10 माइनस 8 कीजिए, उसके बाद कीजिए 12 माइनस 10 कीजिए। देखिए डिफरेंस दो 2 2 2 2, इससे साफ पता चल गया कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। तो ये नंबर किस में है, एपी में है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका nth टर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए बाबू, when first term A is given, AP के फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं, आपको बता चुके हैं AP के फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं। जब आपको AP का फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है और उसका कॉमन डिफरेंस CD दिया हुआ है, तब AP क्या होगा, when first term A is given and common difference D is given, then AP is given by। तो देखिए AP क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपको A मालूम है, ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस भी मालूम है, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ देना है, सेकंड एपी निकलेगा। उसके बाद क्या करना है, a प्लस 2d, उसके बाद क्या करना है, फिर एक बढ़ जाना है a प्लस 3d, उसके बाद क्या करना है a प्लस 4d, क्योंकि एक सर्टेन सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। देखिए 1 2 3 4, उसके बाद क्या आ जाएगा a प्लस 5d, उसके बाद क्या आ जाएगा a प्लस 6d और सो ऑन टू क्या आ जाएगा a प्लस nd। कोई दिक्कत है इतना सब समझने में, है ना। जब एपी का फर्स्ट टर्म भी दिया हो और कॉमन डिफरेंस भी दिया हो, एक एग्जांपल अभी हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए एपी का फर्स्ट टर्म आपको 2 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो एपी क्या होगा, व्हाट इज एपी। तो सबसे पहले ए कितना आपका है, 2 है। उस सेकंड नंबर क्या आपको निकलता है, ए प्लस डी, तो ए कितना है 2 प्लस 4, उसके आगे बोलिए क्या जाएगा, ए कितना है 2 है, और 2 इंटू 2d, 2 इंटू डी, डी कितना आपको आया 4 आया, कॉमा ए कितना आपका है 2 आया है, प्लस 3 इंटू डी कितना आया है 4 आया, सो ऑन टू। तो 2 4 में 2 जोड़िए 6, 4 2 जा 8, 8 में 2 जोड़िए 10, 3 4 जा 12, 12 2 कितना आ जाएगा 14, सो ऑन टू। चेक कर सकते हैं, 6 में से 2 गया तो कितना बचा, कितना डिफरेंस है 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, 14 माइनस 10 इक्वल टू 4। ये सब का कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 4 आ गया। तो इससे पता चलता है ये नंबर एपी में है, और ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब एपी का हमको फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन डिफरेंस पता हो तब। देखिए बाबू, नंबर ऑफ टर्म पे अब हम आपको सवाल समझा रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। फाइंड द 16 टर्म ऑफ एपी। एपी का 16 टर्म क्या होगा, 3 5 7 9 11। अभी आपको क्या समझाएं, फर्स्ट टर्म को किसे डिनोट करते हैं, ए से, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या समझाएं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है और ये T5 है। सिर्फ आपको 2 या 3 चेक कर लीजिएगा, आपका कॉमन डिफरेंस एकदम सही होगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या कीजिएगा, कॉमन डिफरेंस निकालिएगा तो क्या कीजिएगा T2 माइनस T1, तो क्या आ जाएगा 5 में से 3 गया तो कितना बच गया 2 बच गया। कॉमन डिफरेंस भी आपको मिल गया, ठीक है। और निकालना क्या है, फाइंड द 16 टर्म। व्हाट इज द 16 टर्म ऑफ एपी, तो T16 आपको निकालना है। अभी आपको क्या फॉर्मूला समझाए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको 16 टर्म निकालना है। व्हाट इज द 16 टर्म ऑफ दैट एपी, यहाँ आपका 16 टर्म आपको क्या होगा, तो a इक्वल टू कितना आपको है 3 है, प्लस n की वैल्यू आपको क्या है 16 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 16 टर्म है, ये n इक्वल टू 16 जा रहा है आपका है, तो यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा आप 16 माइनस 1, और d की वैल्यू आपको क्या मिल गई है यहाँ पे, देखिए d इक्वल टू कितना आपको है 2 है, d इक्वल टू d क्या आपका है 2 है, इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे d लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो 3 प्लस 16 में से 1 गया तो कितना बचा 15 इंटू 2, 3 प्लस 15 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 30 आ जाएगा, और 30 में 3 जोड़िएगा 33 आ जाएगा। मीन 16 टर्म का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। देखिए CBSE 2015 का क्वेश्चन है, फाइंड द 25th टर्म ऑफ एपी, -5 -5/2 0,5/2 सो ऑन टू। क्या होगा 25th टर्म, इसका क्या होगा, सबसे पहले ये क्या आपका है a,
पहला टर्म फर्स्ट टर्म a -5, ठीक है। उसके बाद क्या निकालते हैं d, कॉमन डिफरेंस निकालने का एक ही तरीका t1 - t2, ये t1 आपका है, ये t2 है, कुछ नहीं कीजिए t2 - t1 कीजिए, t2 - t1 -5/2, अब माइनस, ध्यान से देखिएगा इसके आगे भी माइनस लगा हुआ, -5, करेक्ट है। अब क्या कीजिएगा, -5/2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इस कैल्शियम ले लीजिए 2, 2 कट जाएगा तो क्या बचा -5, ठीक है, कुछ नहीं, नीचे में 1, 1 2 2, 5 2 10, 10 में से 5 गया तो क्या बच गया 5/2, कोई दिक्कत है इतना सवाल सोने में, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है 25th टर्म T25 a + n-1 × d, ये फॉर्मूला आपको बताया गया है Tn का, ठीक है। तो a की वैल्यू आपको क्या है, जल्दी बोलिए, -5 प्लस n का वैल्यू क्या है 25, T25 मींस नंबर ऑफ टर्म कितना जा रहा है 25 जा रहा है, तो यहां पे क्या पुट कीजिएगा 25 -1 और d की वैल्यू क्या लाए आप हैं 5/2, ठीक है। -5 प्लस कितना आ जाएगा 25 में से 1 गया 24 × 5/2, 2 12 बार में कट जाएगा तो कितना बच जाएगा -5 + 60 और 60 में से 5 बच तो कितना बचाएगा 55, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मींस आपके 25 टर्म का वैल्यू यहां पे कितना आएगा 55 आएगा। देखिए बाबू सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द नंबर 2p - 1, 3p + 1 एंड 11 आर इन AP, हेंस फाइंड द नंबर। ये 3 नंबर AP में है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू क्या होगी, ये एकदम फिक्स क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड में आता है। ध्यान से देखिएगा, ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, आपको कुछ नहीं करना है, p की वैल्यू ज्ञात करना है। इसको t1 मानिए, इसको t2 मानिए, इसको क्या मानिएगा t3 मानिएगा। अभी आपको क्या समझाया है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो देखिए क्या कीजिएगा t2 - t1 किसके बराबर होगा t3 या -t2 के बराबर आ जाएगा। क्यों बराबर आ जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस AP का हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो जाहिर सी बात है ये d सेम होगा तो ये भी d सेम होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यानपूर्वक t2 की मान यहाँ पे कितनी है 3p + 1 है, अब माइनस t1 की मान कितनी आपको है 2p - 1 है, इक्वल टू t3 की वैल्यू आपको कितनी है 11 है, t2 की वैल्यू आपको कितनी है 3p + 1 है। कोई दिक्कत है इतना बात समझने में। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा 3p + 1 माइनस 2p माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 11 - 3p माइनस प्लस माइनस, करेक्ट है। देखिए बाबू 3p + 1 माइनस 2p माइनस माइनस प्लस 1 11 माइनस 3p और माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत है इतना बात सुनने में। अब देखिए 3p में से 2p जाएगा तो कितना बचेगा p बचेगा, और 1 1 क्या आ जाएगा आपको 2 आ जाएगा, इक्वल टू 11 में से 1 गया तो कितना बच गया आपको 10 बच गया और माइनस 3p, करेक्ट है। अब ध्यान से देखिएगा ये माइनस है इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस है उधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो 4p = 10 में से 2 गया 8 और p = 8/4, कितना आ गया 2 आ गया। p की वैल्यू आपको क्या आ गई 2 आ गई, लेकिन आपको आगे भी बोल रहा है हेंस फाइंड द नंबर। देखिए इसमें क्या बोलता है फाइंड द नंबर्स, तो आपको नंबर्स को प्राप्त करना है। तो पहला नंबर आपका क्या था 2p - 1, ध्यान से देखिएगा, तो 2 × p की वैल्यू आपको क्या आई है 2 आई है, 2 - 1 तो 2 2 से कितना आ जाएगा 4 - 1 3 आ जाएगा। उसके बाद अगला नंबर आपको क्या था 3p + 1, 3p + 1 तो क्या आ जाएगा 3 × p की वैल्यू क्या आई है 2 आई है प्लस 1, 3 2 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। और अगला नंबर आपको क्या है 11 है, तो इसका कौन कौन आ जाएगा 3 आ जाएगा 7 आ जाएगा 11 आ जाएगा, चेक कर सकते हैं 7 में से 3 गया तो 4 बचा, 11 में से 7 गया तो 4 बचा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है कांस्टेंट है, तो दैट नंबर इज इन AP। देखिए बाबू एक बात बताना है कि ये जो पढ़ाए हैं आपको कॉपी करना, आप कॉपी भी कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछिए, AP का और भी वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। और AP में SN वगैरह सम वगैरह है जो अगले वीडियो में हम बनाएंगे, अभी इसमें और सारा प्रॉब्लम बनाएंगे जितना भी आपको CBSE NCERT का प्रॉब्लम सब है, ठीक है। और आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, और मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद।